है गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग इस वीडियो में रीजनिंग के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। इसमें बहुत सारे मैंने क्वेश्चन लेके रखा है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक एक चीज़ समझा के दिखाएंगे। जैसे देख सकते हो बहुत सारे मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है, तो बहुत ही अच्छा आसान तरीके से और ईजी तरीके से, ईजी आसान एक ही होता है, तो समझाएंगे दोस्त। भावनाओं को समझो, ऐसे ना बहो। मतलब ये सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रेलवे एसएससी का रीजनिंग कर लीजिए ना, आपका सब रीजनिंग कवर हो जाता है। ठीक ना, बाप को कीजिए, बेटा तो अपने आप आ जाएगा बाप को बस में कर लेने से। तो मैं ये जो प्रैक्टिस सेशन करा रहा हूँ, ये मैं एक भी घर से नहीं लाया हूँ। मैं बार बार बता दूँ, ये पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन से मैंने प्रीवियस ईयर के सेट से उठाया है सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखते रहिए, आपको बहुत ही मज़ा लगेगा एक एक चीज़। चाहे आप रेलवे, एसएससी, टीजीटी, पीजीटी, सीजीएल जो भी होता है, आर्मी वगैरह, जीडी वगैरह में, एसएससी, कॉम्पिटिटिव किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें भी रीजनिंग पूछा जाता है, ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और मेरा दावा है कि आप अगर इस क्लास को देखिए ना, तो आपका रीजनिंग के लिए और कहीं भी आपको ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्त। ठीक है, तो हम एक एक क्वेश्चन को करते रहेंगे अभी। तो इधर उधर की बातें होती रहेंगी, और मैं वीडियो के नीचे एक प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके आगे जितना भी इस टाइप का वीडियो का मैंने बनाया है, मतलब जितना भी वीडियो में डाल के रखा उसका आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्त, तो देखते रहिए, हम बकवास बाद में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले थोड़ा आसान क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका मूड फ्रेश हो जाए। तो देखिए ये थोड़ा ईजी टाइप का है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, कराऊंगा मैं सभी क्वेश्चन को, टेंशन ना लो। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे कुछ तो लिखा है भाई साहब। यहाँ पे क्या करा है, एक बार चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं आपके साथ। दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के प्रतिस्थापित करेंगे। यानी कि एक मतलब फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, किसी पैटर्न पर ये चीज़ घूम रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है, तो पूछ रहा है इस स्थान पर क्या होगा। तो हमें बताना है, सिंपली देखते हैं चलिए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ज़रा ध्यान से, यहाँ एक था, यहाँ से दो हो गया, यहाँ तीन हो गया, और बेसली बात है कि यहाँ पे चार आएगा। चार आएगा तो देखिए सभी में चार से ऑप्शन है। देखिए पहले नीचे आया था, फिर क्या, फिर इधर घूम गया, तीर इधर मार गया, फिर ऊपर में आया तीर, तो बेसली अब तीर इधर मारेगा। ठीक ना दोस्त, तो जिसमें से इधर तीर है वो ऑप्शन सही होगा, यानी ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया हमारा। और देखिए कहाँ गया जी, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन अब बचा है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर कैसा है दोस्त, स्क्वायर तो उल्टा पुल्टा जैसा स्क्वायर है, मतलब तिकोना टाइप का बनाया हुआ है। ठीक ना दोस्त, ऐसे टाइप का स्क्वायर है, ऐसे सिंपल वाला स्क्वायर नहीं है। इसका आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी वही चीज़ है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ भी जो होगा तो वही भी चीज़ होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दिया है, लेकिन ये एक परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है, इस टाइप का नहीं दिया हुआ है। मतलब ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया और ये ऑप्शन बचा। लेकिन इसमें देखते हैं, इधर भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, इधर एक इधर मारा है तीर, फिर एक इधर तीर मार दिया, तो जिसका ये भी गलत हो गया, तो ये हमारा बिल्कुल सही आ गया आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो कि है हमारा ये नंबर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है दोस्त, ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। सिंपली इसमें क्या होता है, इसमें देखिए एक कुछ एक एक छोड़ के एक दूसरे का अपोजिट होता है। इस क्वेश्चन में हम आपको बता दें कि क्वेश्चन पूछा क्या है। तो एक पासा दिया है, ये एक ओपन डाइस दिया हुआ है। ठीक ना, ये जो आप देख रहे हैं ये एक ओपन डाइस है। ठीक है, तो बोल रहा है अगर इसको हम बंद करेंगे, एक पासा बनाना चाहे, तो कहता है कि इन चारों में से वो कौन सा पासा बनेगा। इसको अगर बंद करके एक पासा बनाए तो क्या ये बनेगा, क्या ये बनेगा, क्या ये, क्या ये। तो इन तीनों में, ये चारों जो दिख रहा है, चारों में से तीन गलत है और एक सही है, तो हमें उसी चूज़ करना। समझ गए दोस्त, तो आपको अब बताना है कि क्या करें ताकि हमारा आंसर निकल जाए बंधु। तो देखिएगा ज़रा ध्यान से दोस्त, तो यहाँ पे हम आपको बता दें, देखिए एक एक छोड़ के एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो ये जो, ये देखिए ये एक दूसरे का अपोजिट है, ये दोनों दिख रहा है, तो ये एक दूसरे का अपोजिट है। उससे प्रकार ये भी एक दूसरे का अपोजिट है, दिख रहा है ना, ये दो एक दूसरे का अपोजिट है। और ये एक दूसरे का अपोजिट है, यानी कि ये जो गोला है, ये गोला, और ये पूरा जो डार्क कलर का है, ये पूरा, ये एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, अब देखिए किसी भी पासे का एक नियम होता है, किसी भी पासे में दो अपोजिट नंबर ना ही एक साथ दिख सकती है और ना ही एक साथ छुप सकती है। क्या सर, क्या बोल दिया आपने, तो जी हाँ मेरे बच्चे, दो अपोजिट साइड, ये जो दिख रहा है ना, तो दो अपोजिट साइड ना ही एक साथ दिख सकती है, ना ही एक साथ छुप सकती है। यानी ना ही एक साथ दिखेगा और ना ही एक साथ छुपेगा। ठीक है ना दोस्त, जैसा कि कृष्णा और कृष्ण एक साथ नहीं दिखता है ना, उसी टाइप से मतलब ना ही एक साथ दिख सकती है और ना ही एक साथ छुप सकती है। तो देखिए यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों अपोजिट नंबर है या नहीं। ये देखिए ये भी और ये अपोजिट नंबर एक साथ दिख गई, मतलब क्या, मतलब इसका साफ साफ कि ये डाइस कभी नहीं बनेगा। अब देखिएगा ज़रा, इसमें भी देखिए, इसमें दो अपोजिट नंबर एक साथ दिख गया, मतलब ये भी नहीं बनेगा। इसमें दिख गया, मतलब ये भी नहीं बनेगा। अब देखिए इसमें अपोजिट नंबर एक साथ नहीं दिखा, देखिए ये अलग है, ये अलग है,
फिर देखिए इसका एक अलग है, इसका ये वाला पार्ट हो गया, फिर देखिए इसका ये वाला पार्ट हो गया मान लीजिए, तो ये आराम से बन जाएगा, यानी कि हमारा दूसरा नंबर बिल्कुल सही हो गया। ठीक है दोस्त, तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा कौन वाला बनाए। चलिए ये वाला उठा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है दी गई आकृति में से आवश्यक न्यूनतम, ध्यान देना दोस्त, न्यूनतम रेखाओं की संख्या, यानी न्यूनतम सीधी रेखा, यानी न्यूनतम सीधी रेखा। सीधी रेखा क्या होती है, अब हम आपको थोड़ा बता दें। ये थोड़ा क्या जो हो गया पता नहीं यार, एक सेकंड रुकना दोस्त, कुछ तो हो रहा है, हमको लगता है मेरा कलम ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। कोई नहीं, फिर से नया खरीद लेंगे। तो इसको मिटाते हैं, कीचाइन हो गया। अब देखिएगा यह सीधी रेखा, सीधी रेखा के बारे में हम आपको बता दें। अगर सीधी रेखा यहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ तक जाएगा, जहाँ तक जब तक ये छोड़ ना दे अपना लाइन, तब तक ये एक सीधी रेखा कहलाती है। ये एक सीधी रेखा, अब देखिए इधर मुड़ गया तो ये एक सीधी रेखा नहीं हुआ, अब ये एक सीधी रेखा अलग, एक सीधी रेखा अलग। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, जितना दूर जाएगा, जितना दूर जा सकता है, तो ये सीधी रेखा कहलाएगा। लेकिन यहाँ आते आते अगर ये मुड़ गया इधर, तो फिर दूसरा दो को सीधी रेखा हो जाएगा। सीधी रेखा का बेसिकली यही फंडा होता है। तो हमें क्या पूछा है, एक बार ज़रा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा दोस्त। तो हमें पूछा है क्या, न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या पूछा है। तो न्यूनतम, तो चलिए हम लोग न्यूनतम निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, बोलिए बोलिए बोलिए, कैसे निकालेंगे। तो निकालना दोस्त बड़ा ही आसान है, आप जानते हैं 2 सेकंड में बना दीजिएगा, हमें पूरा विश्वास है। तो यहाँ पे देखिए ये एक सीधी रेखा दिखा, ये एक दिखा, 2 वो दिखा, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 सीधी रेखा, ये छठा आ गया, ये 7वां आ गया, ये 8वां आ गया, ये 9वां आ गया, 9वां आ गया। अब देखिएगा, चलिए मिटाते हैं इसको। 9 को तो आपको दिख गया ना, दिख गया होगा। अब चलिए हमने ये मिटा दिया, अब फिर से चलिए गिनते हैं। 9 को दिखा, अब देखिएगा ये एक बड़ा वाला दिखिए, 9 एक 10 को दिखा, और एक बड़ा वाला 11 दिखा। ये देखिए एक 12, ये देखिए एक 13, ये देखिए एक 14, ये देखिए एक 15। अभी तक आपको कितना दिखा, 15 दिखा। अब देखिए तो 15, यानी कि एक हमने कहीं मिस्टेक कर दिया। तो चलिए फिर से गिन के दिखाते हैं आपको। लग तो रहा है हमारा मिस्टेक हो गया कहीं जल्दीबाजी में, क्या करें यार, इंसान है। तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये देखिए 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, ये 7 आ गया, ये 8 आ गया, ये 9 आ गया, ये 10 आ गया। ठीक है, ये 11 आ गया, ये 12 आ गया, ये 13 आ गया, और ये 14 आ गया। 14 हुआ, इधर देखिए एक 15, और इधर देखिए एक 16। ठीक है, यानी कि टोटली हमारे पास कितना आ गया, 16। तो 16 है बेसिकली, कितना है दोस्त, तो 16 है, 16। तो देखिए 12 तो नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 18 भी नहीं है, 16 है। न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम सीधी रेखा 16 ही है। तो इस टाइप से आपको बनाना था। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। तो देखिएगा ये आ गया काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट का। सीटिंग अरेंजमेंट अगर आपने पढ़े होंगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से इसको बता सकते हैं। क्या कह रहा है कि 5 मित्र एक क्लास के ताश खेल रहे थे। ताश खेलेगा कैसे, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके। तो हमें एक वृत्ताकार मेज बना लिए और चारों ओर केंद्र की मुख करके 5 व्यक्ति बनाना है। 1 2 3 4 और एक इधर बना लिया 5। इसका राइट हैंड, इसका राइट हैंड, इसका राइट इधर, इसका राइट इधर, और इसका राइट इधर। ठीक है, हो गया। क्या कह रहा था, क्या डब्लू एक्स या यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यानी मेरे दोस्त यानी डब्लू का क्या बोल दिया, तो डब्लू एक्स और यू, यानी कि ना ही इसके साइड एक्स है, ना ही इसके साइड क्या है, ना ही इसके साइड यू है। दोस्त ध्यान दीजिएगा, लिख नहीं रहा है, अरे लिख जा, क्या करें यार, लिखाता नहीं है। या ना ही यू, यानी कि ये एक दूसरे का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, पड़ोसी के लिए मना किया है। फिर देखते हैं, चलिए निकटतम पड़ोसी नहीं है। कहता है भी एक्स का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि भी और क्या एक्स, भी और एक्स भी निकटतम पड़ोसी नहीं है मेरे बच्चे, नहीं है, मना किया। फिर यू एक्स के निकटतम बाएं बैठा है, यानी कि यू बैठा है, यानी कि यू को हमने यहाँ बैठा दिया। एक्स के निकटतम बाएं बैठा है, यानी कि एक्स के निकटतम क्या, बाएं में बैठा है। ठीक है, हो गया। यदि y x और w के बीच में बैठा है, यानी कि y जो है ना, ये y यानी x और w के बीच में बैठा है। ठीक है, तो x और w के बीच में कौन बैठा है, y बैठा है। तो अब देखिए y को हमें यहीं पे लेना होगा, क्योंकि x के और w के बीच में, तो w हमारा यहाँ आ गया। w अगर यहाँ आ गया तो देखिए क्या पूछा था, u और x
के बीच में W नहीं आएगा। W क्या U का पड़ोसी नहीं है, ना ही X का पड़ोसी है। तो U तो यानी कि U तो यहाँ है और X तो है, ये गोली मारो। यहाँ पे क्या आएगा वो पता करना है। देखिए V X का पड़ोसी नहीं है, यानी कि V X का पड़ोसी नहीं है, तो ऑब्वियसली V यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल बात है। अब देखिए हमें क्या पूछा था, देखिए 1 2 3 4 5 आ गया। तो हमें क्या था, V के निकटतम दाएं कौन बैठा है, तो V के निकटतम दाएं, तो V का दाहिना किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। तो V के निकटतम दाएं में कौन बैठा है, तो U आ गया। तो हमारा आंसर तीसरा नंबर आ गया। तो इस टाइप से आपको बनाना था। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, जो कि है ये नंबर क्वेश्चन। इसको ज़रा बनाने का प्रयास कीजिए तो खुद से। चलिए और क्वेश्चन को हम पढ़ के आपको सुनाते हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा दोस्त। कहता है एक शिविर में 10 वर्ष से अधिक तथा 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के लड़कों की संख्या, ध्यान दिया यहाँ तक, नहीं दिया होगा। कहता है 10 वर्ष से अधिक, ध्यान 10 वर्ष से अधिक के लौंडे और 15 वर्ष से कम के लौंडे, यानी बालक बोल सकते हो, बालकों की संख्या वो कहता है 15 वर्ष से अधिक के लौंडे यानी सख्त लौंडे, 15 वर्ष से अधिक आयु वाले लड़के की संख्या का 50% है। यानी कि 15 वर्ष से आयु वाले लड़के यदि 100 है तो इसका 50 ये बालक है। ठीक है, ये दोनों बालक हैं। समझे, यहाँ तक समझ होंगे। कहता 15 वर्ष से अधिक आयु वाले लड़कों, देखो मैथ का क्वेश्चन घुसा दिया रीजनिंग में, क्या बोलेंगे प्रीवियस ईयर में कुछ भी कर देता है, मतलब अब जैसा पूछेगा उसी दिन आपका उसी टाइप से हमको पढ़ाना होगा। तो देखो 50% 15 वर्ष से अधिक आयु वाले लड़कों की संख्या 180 है। लड़कियों की संख्या, लड़कों और लड़कियों की संख्या, यानी कि लड़कियों की जो संख्या है, लड़कों और लड़कियों दोनों को जोड़ना होगा, की संख्या का 10%। तो ओके दोस्त, तो शिविर में लड़कियों की संख्या याद कीजिए, यानी कि हमें गर्ल्स की संख्या पूछी है, तो गर्ल्स की संख्या पूछी और हमें मज़ा ना आए बनाने में, ये तो हो नहीं सकता दोस्त। कैसे बनाएंगे, ज़रा ध्यान से देखिए। कहना 10 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से कम, इस पे ध्यान रखिएगा, कम और अधिक पे, यानी कि ये जो हम बालक यानी बी नाम दे देते हैं, यानी बिल्कुल बालक हैं ये सारे, क्या है, तो बालक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सख्त लौंडा, 15 वर्ष से अधिक आयु वाले लड़कों की कुल संख्या का कितना 50% है, यानी सख्त लौंडा SL दे देते हैं, सख्त लौंडा। ठीक है, SL सख्त लौंडा, 15 वर्ष अधिक है। ऐसे कुछ माइंड नहीं कीजिएगा, हम ऐसे मजाक मजाक पढ़ाते रहते हैं, जानते हैं, बस सीखना जरूरी है, कैसे पढ़ना है क्या नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। क्या कहता है 15 वर्ष से अधिक आयु वाले लड़कों की संख्या कितनी है, 180 है, यानी सख्त लौंडों की संख्या 180 है। यहाँ पे क्या दिया था कि 15 वर्ष से अधिक आयु वाले लड़कों की संख्या का 50% है, यानी इसका 50% है, यानी कि ना ये 180 है तो 50% दैट मीन्स क्या 90 होगा, 90 है, यानी कि लौंडा यानी कि बालक और सख्त लौंडा कितना है 90 और 180 है। ठीक है, अब देखो क्या दिया था, कहता है लड़कों की संख्या, लड़कों और लड़कियों की संख्या, देखिए है तो ये बालक है तो सख्त लौंडा, लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों तो बॉय ही है ना, यानी लड़का ही है ना, यानी बॉय ही है, बॉय यानी लड़का है, तो ये दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 180 और 90 हो जाएगा, 9 70 270, यानी टोटली 270 लौंडे हैं। ठीक है, लड़के हैं। तो अब देखो लड़कियों की संख्या, ध्यान देना, लड़कियों की संख्या, लड़कों, हाँ अरे घर में मेहमान आ गया था यार, क्या बोलेंगे, तो फिर से शुरू करते हैं, कहाँ थे, तो लड़कियों की, यहाँ पे लड़कियों की संख्या, लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या, यहाँ देखना लड़कियों की जो संख्या यानी गर्ल्स जो है लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का, तो बॉयज़ प्लस गर्ल्स की टोटल संख्या का 10% है, का 10% बराबर है लड़कियों के। ठीक है, ये बेसिकली फाइनल हमारा इक्वेशन बना। अब हमें क्या करना है, सिंपली मान बैठा के आंसर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्त, ज़रा ध्यान से देखिएगा। बॉय कितना दिया था, बॉय दिया था 270, तो हमने 270 लिख लिया, और यहाँ पे गर्ल्स था और 10% को तोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 1/10 हो जाएगा, 1/10 को इधर पटक देंगे तो गुना में क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा। थोड़ा यार जल्दी करना हो रहा है, क्या करेंगे, तो यानी 270 या कितना था, हाँ 270 था, 270 प्लस क्या, प्लस 270 प्लस गर्ल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 10 गर्ल। अब एक गर्ल माइनस होगा तो कितना 9 गर्ल बचेगा, 9G, और 9 से काट देंगे तो 9 या 27 यानी 30, यानी कि लड़कियों की संख्या जो है गर्ल्स की संख्या कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। तो हमारा आंसर 30 आ गया। तो देखिए 30 ऑप्शन में है तो 60 है नहीं है, 50 भी नहीं है, 55 नहीं, मिल गया 30। ठीक है, तो हमारा बन गया तीसरा नंबर। चलिए चौथे नंबर 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते जाते हैं आगे। तो मज़ेदार है क्वेश्चन सब, देखते रहिए। ये आ गया 5वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है,
चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं दोस्त। ध्यान से देखना, ये सब बहुत ही ईजी होता है, मैं क्या बताऊँ यार। तो आप जानते हैं क्या था, कुछ एक्स क्या है, दिख रहा है आपको पेन का कलर, पता नहीं यार कलर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हमको तो समझ नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ एक्स एम है, क्या कहता है, कुछ एक्स, ये जो एक्स है कुछ एक्स क्या है, एम है, कुछ एक्स एम है, कुछ एक्स एम है, सभी डब्ल्यू एक्स है, सभी डब्ल्यू एक्स है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा हमको बड़ा बड़ा बनाना होगा क्योंकि घुमा दिया क्वेश्चन, तो ज़रा ध्यान से देखने का प्रयास करना दोस्त। क्या कहता है, कुछ एक्स एम है, कुछ एक्स यानी ये क्या आ गया, ये एक्स आ गया, कुछ एक्स एम है, कुछ एक्स दोस्त एम है। क्या कहता है, सभी डब्ल्यू एक्स है, यानी कि एक्स के अंदर में आता है डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू को अंदर बनाना होगा, डब्ल्यू को अंदर बनाना होगा एक्स के, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसे अगर कोई भी दे ना तो इसके अंडर में ऐसे सोचना कि इसके अंडर में बनाना है, कुछ ठीक है, कुछ बड़ा में तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ कुछ ऐसे थोड़ा करके हमें दिखाना होता है कुछ कुछ, लेकिन अगर बोले सभी में ऐसे सोचना अंडर में, यानी कि बड़ा में एक्स को बनाना होगा और छोटा में क्या करना होगा, डब्ल्यू को बनाना होगा, ऐसे सोचना, ठीक है। तभी तुम बना सकते हो जल्दी जल्दी, नहीं तो फिर दिक्कत होने लगेगा, ठीक ना दोस्त। हट गया। तब देखिए ये तो हमारा बन गया। अब क्या करा था, सभी डब्ल्यू एक्स है, यानी कि डब्ल्यू अंदर में घुसा दिया एक्स के। कहता है कुछ एम डब्ल्यू है, डब्ल्यू नहीं है, कुछ एम डब्ल्यू नहीं है, यानी एम और डब्ल्यू नहीं है तो नहीं कहा है, क्वेश्चन में कहा है कहीं भी नहीं है तो नहीं कहा है, मतलब ये जो दिया है ये सरासर पागल बना रहा है, यानी पहला अनुसरण नहीं करता। कहता है कुछ डब्ल्यू एम नहीं है, कुछ डब्ल्यू और एम नहीं का हमें कुछ कहा ही नहीं है तो हम काहे ध्यान देंगे, नहीं गोली मारो। कहता है कुछ एम एक्स नहीं है, कुछ एम एक्स नहीं है, ये भी नहीं हमें कुछ दिया है, अगर नहीं दिया रहे तभी हमें सॉल्व मतलब मानना है, अगर नहीं दिया रहे और नहीं बोले तो समझ लो वो अनुसरण नहीं करता, उल्टा पुल्टा किया है, ठीक ना दोस्त। हमारा ऐसे कुछ बनेगा, तो हमारा एक भी अनुसरण नहीं करेगा, यानी कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं तो ये सरासर गलत है। कहता है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये भी सरासर गलत है। क्या कहता है, ध्यान से देखना दोस्त, तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखने का प्रयास करना। फिर क्या आता है, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, ये भी गलत है। फिर क्या आता है, केवल निष्कर्ष कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा 4वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन। अब देखिए भाई साहब, इस क्वेश्चन को बना के दिखाओ तुम मान जाएंगे, है बहुत आसान। कैसे बनाना है, कहता है एक बार क्वेश्चन हम पढ़ के तुमको दिखाते हैं तभी तुमको बनाने में मज़ा लगेगा, ठीक ना दोस्त। कहते हैं किसी कूट भाषा में इसको ये इस रूप में कूट किया गया, रूप में लिखा जाता है, इसको इस रूप में लिखा जाता है, तो इसको इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको किस रूप में लिखेंगे, चलो देखते हैं। कहता है इसको यानी आर ई को क्या लिखा, लास्ट में पटक दिया, यानी आर ई को लास्ट में पटक दिया, ओके। एस टी को भी थोड़ा पहले रखा है, आर आई को इस टाइप में इधर कर दिया, ओके। सी टी को इधर कर दिया, क्या इसमें भी सेम है, एस टी लास्ट में गया, आई एस ए आर उससे पहले आया, ठीक है। कहता है टी आई इसके पहले आया, और एन जी ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं। एम ओ आया लास्ट में, एम ओ आ गया, देखिए यू एन उसके पहले आया, यू एन आ गया, इसके बाद टी ए आया, आई एन आ गया। तो उसी टाइप से देखो ई एन सबसे क्या आ जाएगा, लास्ट में जाएगा, तो ई एन किसके लास्ट में, देखो एन पी ये नहीं होगा, ई एन यहाँ है एन यहाँ पे 2 ऑप्शन गया, कितना मेरे दोस्त, तो 2 ऑप्शन गया, तो चलो 2 ऑप्शन ये गया ऑप्शन, और लास्ट में एन ही आ गया, ई एन की जगह एन ही आ गया, तो ये 2 ऑप्शन अभी बचा है। चलिए फिर से हम देखने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ देखना, तो देखो यहाँ पे क्या है, भी ई लास्ट में, उससे पहले क्या आएगा, भी ई आएगा, तो लास्ट में देखो भी ई है, तो भी ई यहाँ भी है, और देखो यहाँ पे भी क्या है, तो ओ भी क्या कर दिया, ओ भी, तो ये भी गया हमारा, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, चला गया मामा का, तो ये ऑप्शन बचा जो कि हमारा सही है। एक बार अगर मिलाना चाहिए तो मिला भी सकते हैं, तो ई भी आया, देखो ई भी आया, उसके ओ भी क्या है, भी ई आया, ठीक है। एल ओ उससे पहले एल ओ आना चाहिए, एल ओ आ गया, ठीक है, और पी आना चाहिए, पी, ठीक है, ये बिल्कुल मिल गया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा ये नंबर क्वेश्चन। भाई साहब तुम मुझे ये क्वेश्चन बना दो, मेरा दिल खुश हो जाएगा, सही बताते। एक बार पॉज करके वीडियो को तुम बनाने का खुद से प्रयास करो, अब बना दिया ना तो मान जाएंगे गुरु, तुम में दम तो है। कोई भी कुछ भी कहे समझ लो तुम्हारा नौकरी पक्का है, अगर इसको तुम 1-2 सेकंड में बना दिया, सॉरी 1-2 सेकंड तो कोई भी नहीं बना सका, लेकिन अगर तुम जल्दी में बना दिया तो मान जाएंगे। एक बार बनाने का प्रयास करना दोस्त। तो चलो हम बना के आपको दिखाते हैं, होप आपने बनाने का प्रयास किया होगा। क्या कहता है, जावेद एक क्लास टेस्ट में 23 अंक प्राप्त किया, जावेद यानी जावेद लिखना होगा। तो दोस्त ये जावेद है, लिखाता नहीं यार, क्या करें, तो जावेद, ध्यान देना जावेद,
तो ये जावेद ने एक क्लास टेस्ट में कितना लाया, 23 अंक प्राप्त किया, यानी 23 अंक लाया। ठीक है, चलो कहता साकिन ना क्या नाम है, उच्चारण में नहीं जाना। ठीक है, साकिन ने जावेद से 1 अंक अधिक प्राप्त किया, यानी जावेद से 1 अंक अधिक प्राप्त किया। किसने? साकिन ने। तो ये साकिन, ठीक है ना, साकिन ने ओके। यहाँ में लिखने में थोड़ा हमें दिक्कत हो रहा है, इसलिए थोड़ा आपको स्लो टाइप का लग रहा होगा, कोई नहीं, यहाँ तक तो ख़त्म हो गया। लेकिन अजहर से 1 अंक कम प्राप्त किया, अजहर का इससे भी तब 1 अंक अधिक होगा, लेकिन अजहर से कम प्राप्त किया मतलब अजहर का इससे भी अधिक है, यानी अजहर इससे भी ऊपर है। क्या है? अजहर। ये अजगर लिख दिया ना, अजहर लिखा, पता नहीं चल रहा है। अजहर, ओके, अजहर। अब देखना, 1 अंक कम प्राप्त किया। ठीक है, कहता है सिराज ने आप क्या यार, सिराज ने का फोर्थ आफ्ताब से 4 अंक अधिक प्राप्त किया। ओके, सिराज यानी सिराज कोई है, उसने आफ्ताब से 4 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी कि सिराज जो है, ये सिराज ने आफ्ताब से क्या किया, 4 अंक अधिक किया, यानी इसका जितना नंबर होगा इससे +4 है इसका। ठीक है, सिराज का। अब देखो, प्राप्त किया और सालिम से 2 अंक कम प्राप्त किया, यानी कि सिराज ने सालिम से 2 अंक कम प्राप्त किया, यानी सालिम से 2 अंक कम, यानी 22 यानी कि कितना नंबर प्राप्त किया था। तो यानी सालिम ने, अगर देखेंगे तो सालिम का या सिराज क्या था यार, यहाँ 1 सेकंड देख लेते हैं हम ताकि कन्फ्यूजन ना आए। सिराज साकिन से 2 अंक प्राप्त किया, यानी किसने प्राप्त किया, तो सिराज ने। ओके, सिराज ने 2 अंक कम प्राप्त किए। 2 अंक कम प्राप्त किया मतलब क्या, तो ये सब 22 यानी कि 1 कम हो गया, 24 था, दोनों को मिला 24 से 2 अंक कम प्राप्त किया, यानी 22, यानी क्या 22 यानी कि इसका 22 नंबर है। और इससे भी 4 अंक कम आफ्ताब का है, आफ्ताब का इससे भी 4 अंक कम है, यानी कि 22 से 4 घटा देंगे तो 18 इसका है। तो हमें टोटल नंबर पता चल गया, यानी सबका अगर देखेंगे तो इसका 24 हो जाएगा, इसका अगर देखेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त। अब देखो क्या सबसे दिए गए टेस्ट में सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किया, तो ये दोस्त अजहर ने प्राप्त किया, अजहर, ये आ गया हमारा आंसर। तो कुछ आपको इस टाइप से बनाना था। ठीक है दोस्त, तो अजहर ये सबसे कम अंक प्राप्त किया, तो अजहर सबसे अधिक अंक प्राप्त किया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा शायद सब कुछ तो बन ही गया, इधर भी कंप्लीट हो गया, इधर भी हो गया, ये बचा था शायद, हाँ जी ये बचा था मिठाई वाला। तो देखिए कहता है सभी मिठाई क्या है, भोजन है। तो सभी मिठाई यानी कि सभी मिठाई मेरे दोस्त, जितनी भी मिठाई हैं सभी मिठाई क्या है, भोजन के अंडर में आता है, भोजन है। ओके, भोजन है। फिर देखो क्या कर रहा है, सभी भोजन स्वास्थ्य है, यानी जितने भी भोजन है वो स्वास्थ्य के अंदर में आता है। किसके अंदर में, तो स्वास्थ्य, यानी स्वस्थ है। ठीक है, तो देखो सभी मिठाई स्वस्थ है, सभी मिठाई बोल रहा है स्वस्थ है। चलो देख लेते हैं, सभी मिठाई क्या स्वस्थ के अंदर में आता है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, सभी मिठाई क्या स्वस्थ है, यानी सभी मिठाई जो आता है वो स्वस्थ के अंदर में आता है। ठीक है, ऐसे अंडर कर लेना, तो देखो ऐसे अंडर आएगा। ठीक है, तो अंडर में है, ऐसे सोच लेना। ये कुछ स्वस्थ मिठाई हैं, कुछ बोल के तो कुछ भी करे वो सही ही होता है, यानी कुछ स्वस्थ मिठाई हैं। देखो कुछ स्वास्थ्य मिठाई है बिल्कुल सही है, कुछ बोल के अंदर जाओ या कुछ बोल के बाहर आओ बिल्कुल सही होता है, यानी दोनों अनुसरण करता है। तो दोनों 1 और 2 अनुसरण करते हैं, बिल्कुल सही है कहा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा, शायद ये भी नंबर हमने बना लिया। ठीक है, ये भी बना लिया, शायद नहीं बनाया, ये क्वेश्चन बाकी है। चलो इसको बनाते हैं। यह क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का क्वेश्चन कहता है, किसी लॉजिक से इससे ऐसे बन रहा, इससे ये बन रहा, तो इससे क्या बनेगा, यही पूछा है हमसे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, देखो ये आई दिया है, आई और इधर 4 और इधर डी दिया था। ठीक है ना, तो इधर क्या दिया था, इससे जी, इधर 9 और इधर है। अब देखिए इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो नंबर का नंबर से रिलेट करके आंसर निकाल लो, या फिर आप इस नंबर का ये लेटर का लेटर से करके आप आंसर निकाल लो, या तो ये जो नंबर दिया है नंबर का नंबर के साथ कोडिंग करके आप आंसर निकालो। दोनों में से आपकी कोई भी ट्रिक अप्लाई करके बहुत ही आसान तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन हम आपको सजेशन देंगे कि अब दोनों में निकाल लीजिए, सीख लीजिए, बाद में काम देगा दोस्तों, समझे ना। अभी सीखना बाद में बहुत ही काम देता है। तो चलिए हम सिखाने का आपको प्रयास करते ही हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ज़रा ध्यान से, कैसे दोस्त, तो ध्यान से देखने का प्रयास करना। सॉरी कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है यार, इसको मिटा देते हैं। तो हमने मिटाने का तो पूर्ण प्रयास किया ही है, तो मिट भी गया, ऑब्वियसली यार मिट गया। अब देखिएगा दोस्त,
कहता है ये आई से जी कैसे बन रहा है, यानी कि आई का प्लेस वैल्यू होता है 9, 9 से 7 हो रहा है। देखिए जी का प्लेस वैल्यू होता है 7, तो 9 से 7 बनना यानी कितना 2 कम हुआ। फिर देखिए यहाँ 12, 12 से 10 बना यानी 2 कम हो रहा है। उसी प्रकार डब्ल्यू से 2 कम हो जाएगा तो कितना, डब्ल्यू का होता है प्लस वैल्यू 23 और 2 कम हो जाएगा तो 21, 21 किसका होता है तो 21 हो जाता है मेरे दोस्त यू का, यानी कि यू आ जाएगा पहले क्या आ जाएगा तो यू आ जाएगा पहले यू। अब देखो कोई ऑप्शन में पहले टी है, ये भी नहीं होगा, ये यानी कि हमारा यहाँ से हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, यहाँ से हमारा ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब देखिए 2 ऑप्शन बचा, फिर से देखेंगे तो देखिए डी से क्या हो रहा है 2 प्लस हो रहा है, यानी कि डी का 4 6 हो रहा है। उसी प्रकार से देखो 9 19 19 से 21 हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। उसी प्रकार 18 से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी कि लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में दोस्त डी आ जाएगा। तो जिस ऑप्शन में लास्ट में डी है तो दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है, मतलब हम इससे छांटे नहीं पाए, यानी हमें नंबर का यूज़ करना ही होगा। तो हमें नंबर का यूज़ करना होगा, तो चलिए नंबर नेकी और पूछ नंबर का यूज़ करते हैं। देखिए 4 से 9 बन रहा है, क्या हो रहा है ध्यान से देखिए, 4 से 9 यानी प्लस 5 हो रहा है, क्या 16 से 5 करेंगे तो 21 हो रहा है, तो 16 से 5 21 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 25 दिया हुआ, मतलब बात नहीं बना। तो यहाँ पे ये जो 4 है, 4 क्या है, 4 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर, यहाँ से 2 से 1 प्लस करके स्क्वायर किया, यहाँ 4 का स्क्वायर है 16, तो 4 से 1 अधिक 5 का स्क्वायर 25, ओके। यहाँ 64 है, 8 का स्क्वायर 64, तो 1 अधिक यानी 9 का स्क्वायर कितना, 9 नाम 81, यानी जिसके लास्ट में 81 है, लास्ट में क्या मतलब 81 होगा बीच में। तो देखिए यहाँ 81 यहाँ 49 है, दैट मीन्स क्या मेरे बच्चे, ये गया मामा घर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही आ गया, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमें बनाना था। चलिए अब देखिए कौन सा क्वेश्चन है, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया, एक बार देख लेते हैं क्या सब हमारा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। देखिए तो ये भी बन गया हमारा, ये भी बन गया, 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 ये भी खत्म, 9 पेज, ओके। यानी कि हमारा सारा क्वेश्चन बन चुका है।